नमस्कार। मैं राकेश शर्मा आज आपको आचार्य केशवदास जी कृत रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन के अंश को आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे पूर्व हम कवि का परिचय और सूर्योदय वर्णन, श्री राम वंदना आदि पढ़ ही चुके हैं। पंचवटी वह स्थान है जहाँ वनवास के दौरान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का समय गुजरा। चूँकि स्थान विशेष का अपना बड़ा महत्व होता है और किसी व्यक्ति विशेष के उस स्थान पर पहुंच जाने पर उस स्थान की महिमा बहुगुणित हो जाती है। पंचवटी वैसे तो सुंदर स्थान था ही, लेकिन रमणीक स्थान था। लेकिन रामचंद्र जी के वहाँ निवास से उसका महत्व और अधिक बढ़ गया। प्रकृति में किस तरह के परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, इस बात को कवि केशवदास जी ने अपने काव्य में संकेतित किया है। वे लिखते हैं, फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोलें, अति मत्त मयूरी पियरस पूरी, वन वन प्रति नाचति डोलें। सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावन में अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सीय सहायक, मदन सरति मधु सब जाने। कहते हैं, जैसे ही श्री रामचंद्र जी का पंचवटी पर आगमन हुआ, वैसे ही प्रकृति फल और फूलों से आच्छादित हो गई। तरुवर, सारे वृक्ष फल फूल से आच्छादित हो गए। कोकिल कुल कलरव बोले, और उन वृक्षों पर कोयल कुहुकने लगी, पक्षी कलरव करने लगे। कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी के उस शोभा को देखकर, रामचंद्र जी के आगमन को पाकर, जहाँ वृक्ष फल और फूलों से आच्छादित हो गए, पशु पक्षी प्रसन्नचित्त और आनंदित हुए, वहीं कोयल ने भी कुहुकना शुरू कर दिया और अतिमत्त मयूरी पियरस पूरी, अपने प्रियतम के प्रेम में निमग्न मयूरी भी अब नृत्यरत है, नाच रही है। और कवि कहते हैं, वन वन प्रति नाचति डोले, जहाँ तहाँ वो मयूर और मयूरी नृत्यरत दिखाई पड़ते हैं, नाचते हुए डोलते दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं, सारी सुख पंडित, सारी का और सुख, तोता और मैना आदि सभी विद्वान पंडितों की तरह गुणगण मंडित रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हैं और भावन में अर्थ बखाने बड़े भावपूर्ण ढंग से वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं और
पंडितों की तरह ज्ञान चर्चा करते हैं, अर्थ का बखान करते हैं। देखे रघुनायक, ऐसा कब से हुआ? कवि कहते हैं कि जब से रघुनायक, रघुकुल तिलक राम जी अपने सहायक लक्ष्मण जी के साथ पत्नी सीता जी के साथ यहाँ पंचवटी में पधारे हैं, तब से ऐसा प्रकृति में सौंदर्य परिवर्तन हुआ है। ऐसा लगता है राम जी को यहाँ पंचवटी में आए देखकर मानो मदन सरती मधु सब जाने, मानो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मधुमास में वसंत ऋतु में यहाँ साक्षात वन में पधारे हों, ऐसा आभाषित होता है। पंचवटी के आसपास का वातावरण बसंत ऋतु जैसा सुंदर और मनोरम रामचंद्र जी के आगमन से हो गया है, ऐसा केशवदास जी कहते हैं। और राम जी के पंचवटी पहुँचने पर कैसे दुख तकलीफ और संकट दूर हो गए, कैसे विपत्तियाँ दूर चली गई, इस बात को रेखांकित करते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचते मुक्त नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। कवि कहते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि राम जब से यहाँ पंचवटी में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आए हैं, तब से सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुख रूपी वस्त्र फट गया है, और कपटी न रहा जहाँ एक घटी, इनके आने से कपट वेश में रहने वाले राक्षस अब एक घड़ी भी यहाँ नहीं ठहर सके। अर्थात राम जी के आने पर कपटी लोगों का वहाँ रहना संभव नहीं हो सका। राम जी के डर से सारे कपटी स्थान छोड़कर अन्यत्र चले गए। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जो लोग मृत्यु की कामना करते थे, उनकी वो मृत्यु की आकांक्षा, मोक्ष और मुक्ति की कामना भी घट गई, कम हो गई। जग जीव जतीन की छूटी तटी, और जो यति पवित्र नदियों के तट पर रहते थे, रहने की आकांक्षा मन में रखते थे, वो सब नदी तट छोड़कर कहाँ आकर बसने लगे। कवि कहते हैं कि वे सब भी राम जी के आश्रय में पंचवटी में आकर रहने की लालसा रखने लगे। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, अघ पाप की बेरी, पाप की जड़ कटने लगी। निगटी प्रगति गुरु ज्ञान गटी, और राम जी के वहाँ आने पर गुरु ज्ञान प्रकट होने लगा, प्रकाश प्रकट होने लगा, अच्छाई फैलने लगी।
चहु और न नाचत मुक्त नटी। ऐसा लगने लगा कि राम जी के यहाँ आने पर चारों तरफ मुक्ति रूपी नटी नृत्यरत है, नाचने लगी है। गुण धूर जटी बन पंचवटी। ऐसा लगा अब तो राम जी के यहाँ आने पर मानो ये पंचवटी शिव जी के कैलाश जैसी पवित्र हो गई हो। ऐसा राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पंचवटी में आ जाने पर लगने लगा। इसी के साथ आगे पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कहते हैं, शोभत दंडक की रुचि बनी, भांतिन भांतिन सुंदर घनी, सेव बढ़े नृप की जनुलसे, श्रीफल भूरि भाव जह बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, नैनन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि को जन मूर्ति लसे। ऐसे उस दंडक वन में जब राम जी आए तो राम जी की शोभा देखते ही वन की शोभा भी बहुगुणित हो गई। भांतिन भांतिन सुंदर घनी। कवि कहते हैं कि बहुत भांति भांति अलग अलग प्रकार से सुंदरता उस वन प्रांतर में दिखाई पड़ने लगी। वन की शोभा राम जी के आने से बढ़ गई। सेव बड़े नृप जनु की लसे, और बड़े बड़े वृक्ष ऐसे सेवा में तत्पर दिखाई पड़े जैसे किसी राजा की सेवा में सेवक या अनुचर हर समय दिखाई पड़ते हैं। श्री फल भूरि भाव जहाँ बसे, मानो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो फल, श्रीफल, सुंदर मधुर फल लेकर अनुचर कोई राम जी की सेवा में सन्नद्ध हो। वीर भयानक सी अति लगे, चारों तरफ सुंदरता छाई हुई है, लेकिन फिर भी कटीले बेर भी हैं, कटीली झाड़ियाँ भी हैं, वो भी भयानक हैं, लेकिन उनकी भयावता अब दिखाई नहीं पड़ती। अर्क समूह जहाँ जगमगे, जगह जगह अर्क समूह आंकड़े के झुंड भी, उनमें उनके फूल भी जगमगाते हुए से दिखाई पड़ते हैं। ये सुंदर पंचवटी, ये सुंदर वन प्रांतर राम जी के आगमन पर नयनन बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। नयनन को बहुरूपन ग्रसे, आँखों को बहुत प्रकार से आकर्षित करने वाला है। श्री हरि की जन मूर्ति लसे, ऐसा लगता है जैसे राम जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो गया हो, पूरी प्रकृति ही सुंदरता को प्राप्त हो गई हो। ऐसे श्री राम जी को वहाँ देखकर कवि केशवदास जी कहते हैं, बड़ा देखने वालों की आँखें टिकी ही रह जाती है मूर्ति, राम जी की मूर्ति को, राम के उस रूप को लालायित होकर देखने लगती हैं। धन्यवाद।